गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एग्जैक्टिव के चैप्टर में सुपरलेटिव डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है? सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित रूल्स चल रहे हैं। चले, इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने रूल 1, रूल 2 और रूल 3 वीडियोस बना चुका हूँ एक रूल पर, छोटी छोटी, तो उनको भी देख लीजिएगा, उसी सीक्वेंस में है। अब देखिए आज का क्लास रूल 4 पर। रूल्स ऑफ सुपरलेटिव। रूल 4 अब रूल 4 क्या कहता है? देखिए रूल 1 में आपको पढ़ाया जा चुका है कि प्लेस के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और अदर नाउन्स के लिए ऑफ का प्रयोग। 2 में आपको वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग पढ़ाया गया और 3 में वन ऑफ के स्थान पर एमंग का प्रयोग बताया गया। आज रूल 1 और रूल 4 में हम अंतर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल 1 का सेंटेंस लिया जाता है, उसके बाद हम रूल 4 में आपको प्रयोग बताएंगे किसका? एमंग आब्लिक एमंगस्ट, किसका प्रयोग करेंगे। यानी रूल 4 क्या है? रूल 2 में इन और आप का प्रयोग करते हो, किसका प्रयोग करते हो? देखिए आठवीं द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तो बेसिक कंसेप्ट है। क्या है? बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट तो चलेगा। रूल 1 में क्या आपको पढ़ाया गया, हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर पढ़ाया गया था कि द प्लस क्या सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्लस प्रीपोजिशन ऑन या आप का प्रयोग होता है, ये चीज, ठीक। अब आज का रूल जो है रूल 4, ठीक। रूल 2 जो है हट करके है, उसमें वन ऑफ द का प्रयोग बताया गया था। अब रूल 4 में क्या है, इसको देखिए। तो सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पर गलती हो गई है, सुपरलेटिव, ठीक ना। तो सुपरलेटिव प्लस एमंग का, ठीक, क्या है? एमंग का या एमंग्स का, ये चीज, ठीक ना। अब इसके बाद जो है जो नाउन होता है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। यहाँ पर जो नाउन होगा क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। क्या होगा? प्लूरल नाउन। तो प्लस प्लूरल नाउन, ये चीज, ठीक है। अब यहाँ तो इन का प्रयोग आप प्लेस के लिए करते हो और अदर चीज के लिए आप करते हो। तो हम सेंटेंस जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं रूल 1 से लेकर के रूल 4 तक। अब इसमें 2 और 3 का हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, तो सीधे सीधे हम 1 पर लेते हैं। 1 का एग्जाम्पल लीजिए। तो 1 का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, आप अगर लिखते हो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, तो ये आपका क्या है? बेसिक कंसेप्ट है, सुपरलेटिव का बेसिक कंसेप्ट है।
ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का बेसिक कंसेप्ट है कि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक होता है। और इसका प्रयोग जो है 3 और मोर नाउन्स आब्लिक प्रोनाउन के बीच हाईएस्ट अथवा लोएस्ट क्वालिटी आब्लिक डिस क्वालिटी को शो करने के लिए होता है, ये बेसिक कंसेप्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री की जो पहली वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा, कंसेप्ट और रूल्स पर आधारित है। अब देखिए होता क्या है, इस बेसिक कंसेप्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर रूल 1 में कंफ्यूजन होगा तो आप रूल 1 मत पढ़ना, यानी रूल 1 की वीडियो मत पढ़ना, यहीं पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक ना। इसमें क्या क्या फेरबदल आप कर सकते हैं, तो देखो ही इज द क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा आप इसको रूल 1 में ले जाना चाहते हो तो 2 तरीके, ठीक ना। वैसे भी बेसिक कंसेप्ट भी रूल 1 में ही आएगा, समझे ना, लेकिन रूल 1 को बेसिकली जोड़ दिया गया किससे, प्रीपोजिशन इन आर्टिकल ऑफ से। तो यहाँ पर हम इन द विलेज लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इन द विलेज। जैसे इन द विलेज लिख देते हैं तो ये रूल आपका 1 बन गया, क्या बन गया, रूल 1 बन गया, देख लीजिए। अब यानी प्रीपोजिशन इन का कंसेप्ट क्लियर है कि इन का प्रयोग प्लेस के लिए होता है, किसके लिए, प्लेस के लिए। अब हम इस आगे क्या करते हैं, इसको पुनः चेंज करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ लगा दें। अब देखिए यहाँ पर हमने नाउन शोइंग प्लेस यानी स्थान सूचक संज्ञा का प्रयोग किया था विलेज। मैं वीडियो जो सुपरलेटिव डिग्री की वीडियो चल रही है रूल 1 में इसको मैं बता चुका। अब इसके अलावा कहीं भी अगर आपको प्रयोग करना है तो हर जगह आप वही कर देते हैं। हाँ क्या है, स्थान सूचक संज्ञा तो है नहीं। अब यहाँ पर हमने आ लगा दिया, फुल स्टॉप। अब ये क्या हो गया भैया, ये भी हो गया। अब चलिए, अब आप क्या करोगे, ठीक ना। इसमें क्या फेरबदल कर सकते हो, तो इसमें आप कर सकते हो ही इज द क्या स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आप आल को आप पहले ले, आप आल को पहले ला, तो जैसे आप आल पहले लाओगे तो यहाँ पर द बॉयज कर दोगे, ठीक है ना। अब भी ये क्या है, रूल 1। तो रूल 1 की जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, फिर इसको भी देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ दूर हो जाएगा, ठीक ना। इस सारे सेंटेंस अपने आप में एक कंसेप्ट है, ठीक। बस एक सेंटेंस आप रटिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे देखते जाइए। अब देखिए इसमें तो इन द विलेज पहले से जुड़ा है, अरे इस बेसिक कंसेप्ट में हमने इन द विलेज जोड़ दिया, इस बेसिक कंसेप्ट में हमने आफाल लगा दिया, और उसी बेसिक कंसेप्ट को में से हम आफ आल को इधर कर दिया। बस देखते जाइए। तो इसके पूर्व जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो रहा है, अब जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो है इन द विलेज जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन द विलेज जोड़ देते हैं।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ ऑल इन द विलेज। ये देख अभी भी यह रूल 1 का बरकरार है, अभी भी रूल 1 बरकरार है। हमने कहा क्या भैया, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ ऑल इन द विलेज कर दिया, ठीक ना। अब इस वाले में भी हम जोड़ सकते हैं, इस वाले में भी हम जोड़ देते हैं। ही इज द, ठीक ना, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, इसमें हम जोड़ने का ऑल द बॉयज इन द विलेज। अब देखिए तो अभी भी ये रूल 1 बना हुआ है। अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक ना, कहाँ रूल 1 से, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है। तो रूल 1 में इतने तरह के वाक्य बनते। अब हम रूल 4 की बात करते हैं कि एमंग और एमंस्ट का प्रयोग आप कहाँ करें। तो सबसे पहली बात कि प्लूरल नंबर नाउन के पूर्व करो, प्लूरल नंबर नाउन के पूर्व करोगे या प्रोनाउन के पूर्व करोगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, आब्लिक प्रोनाउन, क्या कर दीजिए, प्रोनाउन, क्या कर दीजिए, प्रोनाउन, यानी प्लूरल नंबर नाउन आब्लिक प्रोनाउन, ठीक ना। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो नाउन का प्रयोग हो रहा है, कहीं भी प्रोनाउन नहीं आ रहा है, ठीक। और इन और आप का अंतर मैंने एकदम क्लियर कर दिया, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एमंग और एमंस्ट की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा तो स्पेस चाहिए। चलिए अब इसका अंतर भाई, एमंग का प्रयोग और एमंस्ट का कहाँ होता है और बिटवीन का प्रयोग कहाँ। सबसे पहले तो आप इसको जानिए। तो में के अर्थ में आपका क्या आएगा, बोलिए, बिटवीन आएगा। में के अर्थ में आपका एमंग आएगा, ठीक है। और में के अर्थ में एमंस्ट भी आएगा। अब चलिए इसका प्रयोग बिटवीन का क्या होता है, ठीक ना, इसका दो के लिए, यूज फॉर, करें यूज फॉर टू। अब ठीक, तो टू का पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई भी हो, एंड टू नाउन करें यूज फॉर टू नाउन्स आब्लिक प्रोनाउंस, ठीक है। अब चलिए एमंग्स का प्रयोग आप कहाँ करते हो, तो यूज फॉर का 3, ध्यान दीजिएगा, 3 और मोर नाउन्स आब्लिक प्रोनाउंस। अब सवाल ये उठता है कि एमंग और एमंग्स में क्या अंतर है, तो इसको जानिए। इसका जो प्रयोग होगा एमंग का, ठीक ना, तो यूज बिफोर का, यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड, ठीक है। अब चलिए एमंग्स का प्रयोग कहाँ करोगे,
तो इसका आप प्रयोग करोगे यूज बिफोर क्या है, वावेल साउंड। कहाँ करोगे आप, वावेल साउंड। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। यूज बिफोर कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड का मतलब ऐसे शब्द के पूर्व प्रयोग करोगे जिसका इनिशियल साउंड कंसोनेंट से शुरू होगा, जिसका इनिशियल साउंड कंसोनेंट से शुरू होगा। और ऐसे शब्द के पहले प्रयुक्त करोगे जिसका इनिशियल का मतलब जानते हो, प्रारंभिक, फर्स्ट साउंड कह लो, इनिशियल। इनिशियल कहो, आप सोच रहे हो कि नए हो तो इनिशियल, चाहे देखो इनिशियल ये होता है, इनिशियल क्या होता है, इनिशियल। बहुत लोग इसको इनिशियल पढ़ते हैं, तो इनिशियल प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इनिशियल होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इनिशियल होता है। ठीक, तो इनिशियल साउंड कहो या इसके स्थान पर आप क्या कहो, फर्स्ट साउंड कहो। क्या कहो, फर्स्ट साउंड, यानी प्रारंभिक ध्वनि या प्राथमिक ध्वनि, वो कई चीज है। तो जो इसका इनिशियल साउंड क्या होना चाहिए, वावेल, यानी जिस शब्द के पहले प्रयुक्त करोगे उसका साउंड या तो कंसोनेंट से निकलेगा, शुरुआत होगी, या तो वावेल से। तो अगर कंसोनेंट से शुरुआत हो रही है तो आप क्या करोगे, एमंग का प्रयोग, और वावेल से शुरू हो रहा है तो इसका। हाँ, एमंग में एक खास बात है कि एमंग प्लस डिटरमिनर प्लस नाउन है, ठीक है। और एमंगस्ट में भी अगर नाउन है तो डिटरमिनर आएगा, लेकिन नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, तो दूसरा कोई डिटरमिनर नहीं आएगा। अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब चलो, सवाल ये उठता है कि इन वाक्यों में एमंग का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हो, ठीक ना। तो इन वाक्यों में एमंग का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हो, देखो। तो बेसिक कंसेप्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, हम रूल 1 से शुरुआत करते हैं और क्लियर कर देते हैं कि कहाँ हो सकता है। तो भैया क्या करें हो, यहाँ आप कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना जी। और कहाँ कर सकते हो, यहाँ आप कर सकते हो, ठीक। और देखो यहाँ आप आउट और बॉयज है तो यहाँ नहीं कर पाओगे, अगर करोगे तो इसको हटाओगे तो यहाँ फिर यही कंडीशन मिलेगी। फिर आप कहाँ कर सकते हो, ठीक ना, इन्हीं दो में कर सकते हो। फिर एक, हाँ बस यही 2 सेंटेंस है जहाँ पर देख लीजिए, हम इसीलिए मिटाए नहीं आपकी सुविधा के लिए, यहीं पर आप एमंग या एमंग्स का प्रयोग कर सकते हैं रूल 1 के अंतर्गत, अन्यथा कहीं भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो चलते हैं हम यहाँ पर, कर इसको मिटा देते हैं और इस सेम सेंटेंस को बदल कर दिखा देते हैं आपको यह रूल 4 में कैसे जाना है। अभी तक ये रूल 1 था, अब इन दोनों को हम मिटा देंगे। तो जब दोनों को मिटाएंगे तो बोलिए एक चीज़ मिला, ठीक ना, मिला कि नहीं मिला, यानी सेम हो गया। अब हम चाहते हैं डिफरेंट सेंटेंस बनाना, तो आपको करना क्या है, ही इज द स्ट्रांगेस्ट बॉय, ठीक ना, among those boys, हो गया। वह उन लड़कों में सबसे मजबूत, उन लड़कों में, अरे ये संख्या कितनी हो गई, ये दोज बॉयज कितने हो गए, ये हो गए 3 और मोर। देखिए इसमें बिटवीन का प्रयोग तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव का प्रयोग कहाँ होता है, 3 और मोर नाउन्स के लिए, प्रोनाउंस के लिए होता है।
तो बिटवीन का प्रयोग ये मत सोचिए गुरु जी नहीं बताए, बिटवीन का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब एमंग कर यानी बिटवीन का ही तो स्थान ले रहा है, क्योंकि संख्या किसके लिए है, 3 या मोर के लिए यूज होता है, 2 के लिए होता तो बोलिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा ना, सुपरलेटिव का थोड़े होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब चलिए यहाँ दोष क्या है भैया, हमने अभी मौखिक रूप से बताया था कि नाउन है तो डिटरमिनर आएगा, ये तो प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो जिस प्रकार से रूल 1 में प्रीपोजिशन इन और आपका प्रयोग करते हो, उसी तरह रूल 4 में भी एमंग का प्रयोग कर सकते हो। तुलना कर लेना दोनों रूल से। अब ये हो गया डिटरमिनर। क्या हो गया भैया, डिटरमिनर, ठीक ना, ओके। ये हो गया डिटरमिनर। और प्लूरल नाउन तो हमारा है ही, यहाँ मिटा दिया हूँ, रूल लिखा था शुरू में हेडिंग, ठीक ना। अब चलिए, अब इसमें और क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, तो दूसरा वाला सेंटेंस हम लेते हैं, सेकेंड वाला। तो दोनों में हमने बताया था कि इसको थोड़ी सा जगह चाहिए। ही इज द स्ट्रांगेस्ट बॉय एमंगस्ट, देखिए एमंगस्ट अस कर दीजिए, एमंगस्ट अस कर दीजिए, हमारे बीच। अब देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन आप ले रहे हो हैं, इसका दोज हो रहा है। क्या हो रहा है, दोज, दोज। तो यानी जो इनिशियल साउंड द है, द पर ओ की मात्रा है, अर्थात कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने अमंग का प्रयोग किया। और इसका जो साउंड है अस, क्या भैया, अस, अस है, अर्थात वावल साउंड है। इनिशियल साउंड और फर्स्ट साउंड ओ है, यानी वावल है, इसलिए हमने एमंग्स का प्रयोग किया। यहाँ टी छूटा हुआ है, तो एमंग्स का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, एमंग्स का प्रयोग किया गया। तो यही अंतर है रूल 1 और रूल 2 का। इस तरह से रूल 4 समाप्त होता है। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू।